हम लोग देखते हैं कि अगर पैरेलल प्लेट्स हैं या स्फेरिकल कंडक्टिंग सरफेस हैं तो उनके सरफेस पर चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, राइट? क्योंकि कैपेसिटर जो कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट में ये चीजें बहुत यूज होंगी आकर के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीट, कि हम लोगों के पास प्लेट्स हैं, तो एक प्लेट हम लोगों ने ये ले ली और दूसरी प्लेट इसके पैरेलल रख दी। तो सबसे पहली बात है कि दोनों जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स कैसी हैं? कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग प्लेट्स का कंडक्टिंग बॉडी का मतलब होता है कि उसके ऊपर चार्ज अपने आप को उसके अंदर या उसके ऊपर अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, क्वेश्चन ये था कि मैंने इसको चार्ज दिया Q1, ठीक, मान लेता हूं शुरू में पॉजिटिव दे दिए और इसको चार्ज दे दिया Q2। अब ये प्लेट लार्ज मान लेते हैं कि लार्ज है, मतलब जो रिजल्ट आते हैं वो लार्ज वाले यूज कर लेते हैं कि ये प्लेट साइज में बहुत बड़ी है, ताकि इनफाइनाइट सीट वाला फॉर्मूला यूज हो जाए। जैसे हम लोगों ने इनफाइनाइट सीट के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर एक प्लेन चार्ज है और पर यूनिट चार्ज की वैल्यू सिग्मा, तो वहां पर फील्ड कितनी आती थी? वो फील्ड आती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये रिजल्ट अगर हम यूज करना चाह रहे हैं तो हम लोग एक अजम्पशन ले लेते हैं कि इन प्लेट का साइज कैसा है, वो बहुत ज्यादा है। अब ये तो हमें पता है कि ये चार्ज Q1 Q2 रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 चार सरफेसेस हैं। तो हमें ये बताना है कि इन चार सरफेसेस में चार्ज अपने आप को कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, किस सरफेस पर कितना कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ओके, इतनी बात हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब आगे की स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि एक सीट हम लोगों ने ये एज्यूम कर ली, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ऐसे, और एक सीट हम लोगों ने यहां पर रख दी ऐसे। बहुत ध्यान से देखना, कुछ लॉज बनाते हैं। ये इनफाइनाइट सीट है तो इनकी वजह से, चार्ज की वजह से जो भी फील्ड आएगी वो इनके परपेंडिकुलर ही आएगी अगर इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो। एक मैं गॉसियन सरफेस ले रहा हूं और वो गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर ले रहा हूं ऐसा ऐसा। बहुत ध्यान से सुनना, एक मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया, ओके, समझ में आ गया। गॉसियन सरफेस था सिलेंडर, उसका जो ये स्फेरिकल सर्कुलर वाला पार्ट था वो इस प्लेट के अंदर है और दूसरा जो सर्कुलर पार्ट था दूसरी प्लेट के अंदर है। हम लोग एक बात पहले पढ़ चुके हैं कि कंडक्टिंग मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। एक पॉइंट हम लोग पढ़ चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ये बात तो पढ़ चुके हैं ना पिछले लेक्चर्स में। इसका मतलब इस बॉडी के अंदर कोई फील्ड नहीं होगी। ओके, ये तो कंडक्टिंग रीजन है ना, ये तो कंडक्टिंग प्लेट ली थी हम लोगों ने, और ये भी कंडक्टिंग प्लेट थी तो उसके अंदर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो एक बात क्लियर हो गई कि ये वाला जो सरफेस था, इससे जो फ्लक्स जा रहा था वो कितना हो गया? 0। ओके, अब ये वाला सरफेस भी एक कंडक्टिंग बॉडी के अंदर है और कंडक्टिंग बॉडी के अंदर टोटल फील्ड कितना होता है? 0। इसका मतलब जब फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स भी कितना होगा? 0। मतलब इस गॉसियन सरफेस के इन दो फेसेस का फ्लक्स तो हो गया टोटल 0। दोनों में अलग अलग 0 था, इंडिपेंडेंटली 0 था। अब आते हैं इस वाले सरफेस पर, ये वाला। तो मैंने बोला था इनफाइनाइट सीट्स है तो अगर फील्ड एग्जिस्ट करेगी तो इसी लाइन पर एग्जिस्ट करेगी, मतलब फील्ड सरफेस की हो गई पैरेलल। तो इस वाले सरफेस पर ऐसे ऐसे फील्ड एग्जिस्ट कर सकती, इसका मतलब इसका भी फ्लक्स कितना हो गया? इसका भी कितना हो गया? 0। तो क्या मैं कह सकता हूं टोटल फ्लक्स coming out of this Gaussian surface is
जी क्या बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। इस गॉसियन सरफेस से कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं निकल रहा है। अब अगर इस गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग गॉस लॉ लिखते तो क्या लिखते हैं? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इसके अंदर बंद चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स तो था 0, इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज बंद होगा? 0। इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स ही बाहर 0 आ रहा है, तो गॉस लॉ क्या था कि जिस गॉसियन सरफेस से अगर टोटल फ्लक्स 0 है तो फिर उसके अंदर बंद चार्ज की वैल्यू, इनक्लोज चार्ज की वैल्यू, वो भी कितनी आएगी? वो भी तो 0 आ जाएगी। अब 0 चार्ज आने का मतलब जानते हो? चार्ज एग्जिस्ट कर सकता था यहां पर, ये सरफेस था बॉडी का, और यहां पर एग्जिस्ट कर सकता था। कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्ज होगा नहीं, सरफेस पर आएगा। तो इन दोनों का सम 0 आ गया। इसका मतलब क्या? जितना पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया होगा उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सामने आ गया होगा। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि अगर टोटल चार्ज को 0 रहना है तो इस एरिया पर यहां पर अगर प्लस स्मॉल क्यू आएगा तो सामने कितना आएगा? माइनस स्मॉल क्यू आएगा। एक कंक्लूजन निकल आया कि आमने सामने के सरफेसेस, ये प्लेट ये थी पूरी, ये सरफेस थे, तो आमने सामने के सरफेसेस पर चार्जेस के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे लेकिन उनके साइन ऑपोजिट होंगे। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का एक की पॉइंट समझ में आ गया कि अगर हम कुछ पैरेलल या दो का केस करते हैं, फिर ज्यादा कभी करेंगे, तो अगर हम लोग 2 पैरेलल प्लेट्स लेते हैं तो उन प्लेट में जो आमने सामने के सरफेसेस होंगे उन पर चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और साइन ऑपोजिट होंगे। इसका मतलब उन सरफेसेस पर चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड में बराबर होगी और साइन में ऑपोजिट होगी। एक बात हमें समझ में आ गई ना? अगर ये बात समझ में आती तो ये हमें और हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? चलो शुरू करते हैं। बहुत सिंपल होती फिजिक्स अगर उसको समझ के पढ़ा जाए। तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक अपनी सीट ले ली और एक सीट और भी थी, दोनों के एरिया बराबर थे। तो एक बात तो मैं बोल ही सकता हूं, इसको हमने कितना चार्ज दिया था? Q1, इसको कितना दिया था? Q2 दिया था। तो यहां पर अगर चार्ज आ गया होगा प्लस Q, तो यहां पर कितना आ गया होगा? माइनस Q। सुनते रहना, ध्यान से सुनना बिल्कुल। अभी तो प्रूफ किया ना, यहां पर जितना पॉजिटिव आएगा उतना आगे वाले सरफेस पर नेगेटिव आएगा। अच्छा बोलता है टोटल चार्ज कितना था? तो Q1 प्लस Q2। और वो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? 4 सरफेसेस पर, 1 2 3 4, 4 सरफेसेस पर ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन एक बात नोटिस करना, चार्ज ऑन सरफेस 1 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 2 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 3 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज। क्योंकि चार्ज भी तो कंजर्व होता है, चार्ज भी तो कंजर्व होता है। और चार्ज ऑन 2 प्लस चार्ज ऑन 3 कितना हुआ? 0। चार्ज ऑन 2 और चार्ज ऑन 3 इन दोनों का सम तो हो गया 0। इसका मतलब चार्ज ऑन सरफेस 1 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज। जैसे ऐसे लिखता हूं, चार्ज ऑन सरफेस 1 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 2 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 3 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज एंड दैट इज Q1 प्लस Q2। ओके फाइन। अब चार्ज ऑन सरफेस 2 और चार्ज ऑन सरफेस 3, ये 2 था और ये 3 था, ये 1 था और ये 4 था। तो 2 और 3 के चार्जेस तो मैग्नीट्यूड में बराबर थे और साइन में ऑपोजिट थे, तो उनका सम कितना आ गया? 0। इसका मतलब चार्ज ऑन सरफेस 1 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। इसका मतलब सारा चार्ज कुछ इस साइड पर आएगा, कुछ उस साइड पर। हमारे दिए गए टोटल चार्ज का कुछ पार्ट लेफ्ट प्लेट के लेफ्ट सरफेस पर आएगा, बाकी जो बचेगा वो राइट प्लेट के राइट सरफेस पर। लेकिन अभी ये नहीं पता चला हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर बराबर होगा या कम ज्यादा होगा।
तो अगला जो स्टेप है वो ये पता करने वाला है कि इन सरफेसेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो बराबर बराबर है या अलग अलग है। तो उसके लिए भी आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बस एक चीज रिकॉल करना पिछले लेक्चर्स की, मैंने बोला था कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कोई भी फील्ड एग्जिस्ट कर नहीं सकती, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो बस इतने छोटे से रिजल्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से सुनते हैं। मैं मन से बोल रहा हूं, तुम्हें ध्यान से सुनना। ये दो पैरेलल शीट्स हैं, हमने एक पॉइंट यहां ले लिया, मतलब दूसरी प्लेट के अंदर एक पॉइंट ले लिया और वो पॉइंट था P। ओके, बहुत ध्यान से देखना। इस पर अगर हम चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेंगे तो सामने अपने आप कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा। एक बात बहुत ध्यान से देखना, हम लोगों ने जो चार्ज, जो प्लेन चार्ज था उसकी फील्ड का फॉर्मूला पता है कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पर एक राइट साइड पर फील्ड बनाई होगी ऐसे, इस वाले में, और कितनी बनाई होगी, सिग्मा अपॉन, और इस नेगेटिव ने यहां पर बनाई होगी कितनी पीछे, वो भी उतनी, बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर फील्ड, लेकिन ये नेगेटिव था तो इधर बना दिए, पॉजिटिव था तो, इसका मतलब इसकी फील्ड ने इसकी फील्ड को इस पॉइंट पर तो कैंसिल कर ही दिया होगा। तो एक बात और समझ में आ गई कि जो दूसरी प्लेट पर मैंने अंदर एक पॉइंट लिया था उस वाले पॉइंट पर इन दोनों सरफेसेस की फील्ड ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब इस पॉइंट पर लगने वाली फील्ड में दो का रोल आएगा, एक इसका आएगा और एक इसका आएगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि दिस पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी, दिस पॉइंट इज इनसाइड कंडक्टिंग बॉडी, और कंडक्टिंग बॉडी के अंदर फील्ड होती कितनी, 0। तो इन दोनों अगर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लिया और टोटल फिर भी 0 होनी, तो दो केवल और बचे। इसका मतलब इस पॉइंट पर इस वन सरफेस ने जितनी फील्ड बनाई होगी उसको इस 4 सरफेस ने कैंसिल किया होगा। ये दो हम लोगों ने सीट्स ले ली, कैसी है, कंडक्टिंग है। इस सीट को मैंने चार्ज दिया Q1 और इस सीट को चार्ज दिया Q2। तो हमारे पास टोटल सरफेस कितने हुए, 1 2 3 और ये 4। तो अभी हम लोगों ने गॉस लॉ से ये बात प्रूव करी कि जो फेसिंग सरफेसेस हैं, आमने सामने के सरफेसेस हैं, उन पर चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के और ऑपोजिट साइन के होते हैं। तो चार सरफेस में इस टोटल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास जो टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2, और वो चार सरफेस में जाना है, चार्ज ऑन सरफेस 1 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 2 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 3 और प्लस चार्ज ऑन सरफेस 4। एक बात हम लोग पहले सीख चुके हैं कि सरफेस 2 पर और सरफेस 3 पर चार्जेस साइन में ऑपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। तो इन दोनों का जो सम आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि जो हमारे पास टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2 वो सरफेस 1 पर जाएगा और बाकी जो बचेगा वो सरफेस 2 पर जाएगा। इसका ये मतलब नहीं बोल रहा हूं मैं कि 2 और 3 पर चार्जेस होंगे नहीं, उनका सम कितना होगा, 0 हो जाएगा। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, मतलब टोटल चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑन सरफेस 1 और प्लस चार्ज ऑन सरफेस 4। लेकिन अभी ये नहीं पता है कि बराबर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके लिए चीजों को फिर थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहां पर ले लिया इस जगह पर, तो इस पॉइंट पर चार सरफेसेस के चार्जेस ने फील्ड बनाई होगी, और फील्ड के लिए हमको पता है कि कोई सरफेस चार्ज जो फील्ड बनाता है वो फील्ड आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन A, तो ऐसे भी लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर 2 का चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, अगर 2 का पॉजिटिव है तो 2 वाले ने फील्ड ऐसे बना दी होगी, तो 3 का कैसा होना है, फिर नेगेटिव होना, 3 वाले ने ऐसे फील्ड लगाना दी। मैंने मुझे पता था कि दोनों पर चार्जेस बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो ये वाली फील्ड
और ये वाली फील्ड तो कैंसिल हो चुकी होगी। तो इस P पॉइंट पर चार्ज, जो सरफेस चार्ज 2 था और सरफेस चार्ज 3 था, दोनों ने मिल करके अपनी फील्ड्स को कैंसिल आउट कर लिया। फाइन। अब एक बात ये बोलता हूं कि क्या P पॉइंट कंडक्टिंग बॉडी के अंदर है? यस। और कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, ये हम पहले पढ़ चुके। इसका मतलब इन दो का तो कैंसिलेशन हो ही चुका है इस पॉइंट के लिए। इन दो ने मिलकर इस पॉइंट पर कोई फील्ड नहीं बनाई होगी और टोटल भी कितनी होनी? टोटल होनी है 0। इसका मतलब इसकी फील्ड को इसकी फील्ड ने कैंसिल कर दिया होगा। तो ये पड़ता है इन दोनों के बीचों बीच। अगर 1 ऐसे बनाएगा तो 4 को ऐसे बनानी पड़ेगी। अगर 1 अपनी फील्ड ऐसे बनाएगा तो 4 को अपनी फील्ड ऑपोजिट बनानी पड़ेगी, और 1 अगर अपनी फील्ड ऐसे बनाएगा तो 4 को फिर अपनी फील्ड ऐसे बनानी पड़ेगी। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि इसकी फील्ड इस पॉइंट पर अगर ऑपोजिट है तो दोनों पर चार्जेस कैसे होने चाहिए? सेम साइन के होने चाहिए। दूसरी बात, फील्ड भी बराबर है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कैसी होनी चाहिए? बराबर। मतलब इस पर जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज इस पर आएगा। तो मैं बोल सकता हूं चार्ज ऑन सरफेस 1 इज इक्वल टू, ये सरफेस 4 था, चार्ज ऑन सरफेस 4। ये दोनों कैसे हो गए? बराबर। मान लेता हूं कि ये x था तो ये भी कितना हो गया? x। तो 2x इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। तो x की वैल्यू आ गई Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। कितनी बात क्लियर हो गई? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? यहां से कंक्लूजन निकला कि हम जो टोटल चार्ज देंगे उसका आधा एक प्लेट के लेफ्ट सरफेस पर आ जाएगा, लेफ्ट प्लेट के लेफ्ट सरफेस पर, बाकी आधा राइट प्लेट के राइट सरफेस पर। अब बाकी को अपना डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में कि हम लोगों के पास 2 प्लेट्स थी, फिर हम लोग जनरलाइज भी करेंगे, 3 प्लेट्स लेंगे, 4 प्लेट लेंगे, 5 लेंगे, रूल्स वही आएंगे। इसको मैंने +10 कूलम का चार्ज दिया और इसको मैंने माइनस कुछ, इसको मान लेता हूं -40 कूलम का चार्ज दिया। इसको +10 कूलम का चार्ज दिया, उसको कितना दिया? -40। तुरंत क्या कर दो? दोनों को जोड़ दो। व्हाट इज द टोटल चार्ज? अगर हम लोग टोटल चार्ज की बात करते तो टोटल चार्ज आता कितना? -30 कूलम आता। आधा इसे दे दो, बांट दो, कितना? -15। बाकी जो आधा बचे वो इसे दे दो, -15। इसके पास टोटल कितना था? 10 था। इस साइड पर कितना आ गया? -15। तो फिर इस साइड पर कितना आना चाहिए? +25, क्योंकि दोनों का सम भी कितना होना चाहिए? 10। आपको एक बात पता है कि सामने आएगा -25, लेकिन अभी लिख नहीं रहा हूं मैं, यहां से लिखूंगा। यहां टोटल कितना दिया था? -40, और यहां पर कितना आ गया? -15। तो बचा कितना? 25। कौन सा? माइनस का। तो यहां पर कितना आ गया? वो हमें पता है कि आमने सामने चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे और साइन कैसे आएंगे? ऑपोजिट आएंगे। इतनी बात क्लियर होगी? अगर वो हमसे कभी ये पूछता है यहां पर फील्ड बताओ, तो जब यहां पर फील्ड बतानी हो, इस सरफेस की, इस सरफेस की, इस सरफेस की, इस सरफेस की, सब जुड़ जाएगी। तो यहां पर जो टोटल फील्ड आएगी वो हम लोग ऐसे लिखेंगे, कितना? σ1/2ε0 प्लस σ2/2ε0 प्लस σ3/2ε0 और प्लस σ4/2ε। मैं पहले लिख रहा हूं, मुझे पता है कि इन दोनों ने तो कैंसिल कर ही लिया होगा आपस में, लेकिन कैसे आंसर लिखना ये सीखना है। तो और सिग्मा को क्या लिख सकते? Q/A लिख सकते। तो ये 2ε0 तो सारे हो जाएंगे कॉमन, तो ये 1/2ε0 और इसको लिखेंगे Q1/A1 प्लस Q2/A2 एंड सो ऑन। तो A वो जो आएगा वो बाहर निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये आ जाएगा चार्ज ऑन सरफेस 1 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 2 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 3 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 4, और 2 3 का सम तो हो जाएगा 0, मतलब ये टोटल चार्ज है। तो ये मान करके करना है कि जितना भी टोटल चार्ज था सब लिख लो, एरिया से डिवाइड कर दो, वो आ गया हमारा कंबाइंड सिग्मा, और सीधे आंसर लिखो σ/2ε0। अब टाइम वेस्ट मत करना है कि इसका अलग लिख रहे हैं उसका अलग लिख रहे हैं फिर जोड़ रहे। नो, अगर बहुत सारी पैरेलल प्लेट रखी और इस साइड पर फील्ड पूछ रहे हैं तो जितना टोटल चार्ज है सारा जोड़ दो, उसको एरिया से डिवाइड कर दो, सिग्मा मिल गया, और सीधे लिखो कि सिग्मा की वजह से आ गया σ/2ε0।
इसको जनरलाइज करते हैं, मान लो 3 प्लेट्स होती तो क्या करते? तो अब अगला जो पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो 3 प्लेट का सॉल्व कर रहे हैं। लॉजिक बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे हम लोगों ने स्टैब्लिश करे। तो हम लोगों के पास अब की बार 3 प्लेट्स हैं, और 3 प्लेट का मतलब कितने सरफेस हो गए? 6। सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, सरफेस 5 और सरफेस 6। 6 सरफेस हो गए। हमें यह भी पता है कि आमने सामने के सरफेसेस पर चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे और साइन अपोजिट। इसको हम लोगों ने चार्ज दिया था Q1, इसको दिया था Q2 और इसको दिया था हम लोगों ने Q3 का चार्ज। तो टोटल चार्ज हम लोग कितना दे चुके हैं? Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, और वो 6 सरफेस में बटना है। तो बोल सकता हूं चार्ज ऑन सरफेस 2 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 3 इज इक्वल टू 0। चार्ज ऑन सरफेस 4 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 5 इक्वल टू 0। तो 6 सरफेस के सम का मतलब है कि ये 4 तो कैंसिल हो गए, बचा क्या? चार्ज ऑन सरफेस 1 प्लस चार्ज ऑन सरफेस 6। तो जो हमारे पास टोटल चार्ज था उसको हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन सरफेस 1 और प्लस चार्ज ऑन सरफेस 6। फिर कहीं भी एक पॉइंट ले लो किसी बॉडी के अंदर, मान लो यही ले लेता हूं, तो इन दोनों ने क्या आपस में कैंसिल कर लिया होगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक ने इधर बनाए होगे एक इधर बनाए होगे। इन दोनों ने क्या आपस में एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर कैंसिल कर लिया होगा? यस, कर लिया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बसनी तो केवल इन्हीं 2 सरफेस की है, उनको भी कैंसिल करना है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर टोटल फील्ड कितना होना चाहिए? 0। तो जितनी इसने बनाई उतनी इसने, डिस्टेंस पर डिपेंड करती नहीं, केवल चार्ज पर डिपेंड करती है। जितना इसका चार्ज होगा उतना इसका होगा। इसका मतलब सरफेस 1 पर और सरफेस 6 पर जो चार्जेस आ रहे होंगे वो सेम आ रहे होंगे। तो 2x इक्वल टू टोटल चार्ज, तो x इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन 2। हमारे पास रिजल्ट आ गया। क्या? जब कभी पैरेलल प्लेट्स का केस आएगा तो हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे, आधा इस एक्सट्रीम के प्लेट के सरफेस पर दे देंगे, बाकी जो आधा बचेगा उसको दे देंगे। इसके बाद हम सारा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो क्लियरिटी और भी आ जाएगी। हमारे पास जनरल रूल आ गया, तो मैं क्या करता हूं, एक प्लेट बढ़ा देता हूं। अब केवल आंसर लिखना है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, समझ में आ गया होगा। अब सीधे हमें आंसर लिखना है। इसको 2 दिया, इसको 4 कूलम दिया। इसे कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, याद रखना, बहुत बड़ा चार्ज होता है। इसको 6 कूलम दिया और इसको 8 कूलम दिया। हमें बताना है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहले क्या करोगे, सब जोड़ लो। 2 4 6, 6 6 12 और 12 8 20। हमारे पास टोटल चार्ज कितना आ गया? Q टोटल, एंड दिस इज इक्वल टू 20 कूलम। क्या करना है, इसका आधा करो, आधा आधा बांटो। तो जब 2 पार्ट में बांटोगे तो एक पार्ट आएगा 10 कूलम, दूसरा भी 10 कूलम। इस 10 कूलम को यहां पर दे दो, ठीक। बाकी जो बचा उस 10 कूलम को यहां पर दे दो। अब बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इसके पास टोटल कितना था? 2। इधर कितना आ गया? इसके पास टोटल कितना था? 2। इधर 10 आ गया, तो यहां पर कितना बचा? इधर कितना आएगा? इधर आएगा -8 कूलम। ओके, इसके पास टोटल कितना था? 8, और इस सरफेस पर है 10, तो इधर कितना आएगा? -2 कूलम आएगा। अब हमें पता है इधर अगर -8 है तो सामने कितना आएगा? जैसे टोटल कितना था? 4, इसका मतलब इधर कितना आएगा? -4। इधर -4 है तो सामने कितना आएगा? +4 आएगा। टोटल कितना था? 6, तो यहां पर कितना? बस देखो कंसिस्टेंसी आ गई, +2 और -2। मतलब अब कैसा भी क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा वो हमसे सॉल्व हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, तो एक असाइनमेंट तुम्हें दे रहा हूं कि अगर हमारे पास स्फेरिकल सेल्स होती कंडक्टिंग, तो ये काम तुम्हें करना और गॉस लॉ से करना कि मेरे पास कोसेंट्रिक 2 सेल्स थी, अंदर वाले को Q1 दिया, बाहर वाले को Q2 दिया, और हमें वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर मैं डिस्कस करूंगा इसको। ओके।